क्योंकि मेरा झुकाव हमारे उत्तराखंडी म्यूजिक वीडियोस की तरफ बहुत था, क्योंकि मैं बचपन से ही हमारे म्यूजिक सॉन्ग्स को सुनता था। बहुत सारे जो हमारे पुराने सिंगर्स हैं उनको मैं बचपन से सुनता था। तो मेरा कहीं ना कहीं एक झुकाव अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ रहा। हेलो नमस्कार, मैं गोविंद नेगी और आप मुझे अभी देख रहे हैं उत्तराखंडीज पर बाय आरजे आरसी क्रिएशंस। मैं गोविंद नेगी यहाँ पर उत्तराखंडी इंडस्ट्रीज में, म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे उत्तराखंड की है, उसमें एज ए डीओपी, एज ए डायरेक्शन और एक थर्ड मेरा और पार्ट है एडिटिंग वाला। इन तीन जो मेरे जॉब्स हैं इनमें मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अपना इन तीनों की थोड़ा मैं आप लोगों से आज इसमें शेयर करूंगा। ये मेरी जर्नी 2007 से मैं इस लाइन में हूँ। 2007 में मैंने यहाँ स्टार्ट किया था उत्तराखंडी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में। और मैंने यहाँ फर्स्ट जो मेरा एल्बम था उसमें एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैं यहाँ पर आया था। और उसके बाद मैंने काफी सारे एल्बम्स में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर काम किया, क्योंकि मेरा पहले से इस लाइन में बहुत रुचि थी। मेरा एज ए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में मेरा बचपन से बहुत ज्यादा रुचि रही है। तो मेरा इस लाइन में आने का मेन मोटो यही था, क्योंकि एक तो मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत ज्यादा प्यार है और साथ में जो मेरा शौक था फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, तो वो दोनों मेरे इस लाइन में आके कहीं ना कहीं पूरा हो रहा था। तो इसलिए मैंने इस लाइन को चुना। मैं थोड़ा सा इससे पहले, अगर मैं इस लाइन से पहले अपनी बात करूं, तो मैं एज ए मेरा प्रोफेशन थोड़ा अलग था। मैं एज ए मेरा एक प्रिंटिंग प्रेस मैं दिल्ली में चलाता था, जिसमें क्योंकि मैंने सीखा था इस काम को, प्रिंटिंग का काम को। क्योंकि मेरा झुकाव हमारे उत्तराखंडी म्यूजिक वीडियोस की तरफ बहुत था, क्योंकि मैं बचपन से ही हमारे म्यूजिक सॉन्ग्स को सुनता था। बहुत सारे जो हमारे पुराने सिंगर्स हैं उनको मैं बचपन से सुनता था। तो मेरा कहीं ना कहीं एक झुकाव अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ रहा। तो मैं इसमें आया। फिर उसके बाद जब मैं इस लाइन में आया तो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मैंने यहाँ पे काम शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा इसमें एक्सपीरियंस बढ़ा, मुझे लगा कि जो मेरा मेन काम है, जिस चीज के लिए मुझे इस इंडस्ट्री में आया हूँ, जो मेरा शौक था, जो मेरा पैशन था फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, मैं उसकी तरफ को बढ़ा। और 2010-11 में मैंने अपना पहला जो वीडियो एल्बम है उसको शूट किया था। और उसके बाद आज तक लगातार ये जर्नी जारी है और बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी ये, और लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे इसमें मिला। लेकिन कहीं ना कहीं इस जर्नी के पीछे एक स्ट्रगल और एक मेहनत, वो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। कि आप अगर एक आज की डेट में, कभी भविष्य में आप कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में जब आता है, इस लाइन को चुनता है, एज ए सिनेमेटोग्राफर, एज ए डीओपी अपने आप को चुनता है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जो डेडिकेशन है अपना जो इस वर्क के प्रति, वो तो किसी भी आप जॉब को चुनेंगे उसमें अगर आपका डेडिकेशन रहेगा तो आप एक सक्सेसफुल इंसान जरूर होंगे। तो ये मेरा रहा है। मैंने इस चीजों को, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैंने भी स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं कि मैंने भी चीजों को सीखा है, बारीकी से सीखा है। तो धीरे धीरे फिर वो आपके ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर होता है कि आपके अंदर वो स्किल्स है तो आप उसको कितनी जल्दी सीख पाते हैं, कितना अच्छे तरीके से उसको सीख पाते हैं। और एक लर्निंग प्रोसेस है, ये हमेशा आपको सीखने के लिए ही आपको नई नई चीजें आएंगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम जब हमने शुरू किया था दूसरी टेक्नोलॉजी थी, आज दूसरी टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग आज तक इसलिए इसमें सस्टेन कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ साथ हमने उस टेक्नोलॉजी को, उस टाइम वाले को तो सीखा था, लेकिन हमने उसको उसी को तक नहीं रहे। जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनाया और उसको भी मतलब बहुत बारीकी से सीखा उस चीज को। तो यहाँ पर आज जो हम म्यूजिक वीडियोस में अच्छा, आप लोगों के प्यार से जो अच्छे कमेंट्स उसमें आते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, तो इसीलिए है क्योंकि हम उसको लगन से अपने काम को किया है। तो आज के दौर में मैं बहुत सारे बच्चों की तरफ इस लाइन के प्रति झुकाव देखता हूँ कि उनका इंटरेस्ट आ रहा है इसके प्रति। हमारे जो एज ए सिनेमेटोग्राफी और डीओपी के या एडिटिंग का, पहले एक ऐसा दौर था कि सबको, हमारे जो मैंने नोट किया था कि सबको हीरो ही बनना होता था। लेकिन अभी क्या है कि लोगों में थोड़ा ये वाली चीजें आई हैं कि उनको भी एक इस टेक्निकल उस डिपार्टमेंट की तरफ को भी जाना है। तो जो न्यू कमर इस लाइन में मैं आना चाहते हैं तो उनके लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो बहुत इसको इजी वे में लेना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत इजी नहीं है। कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन को चुनेंगे वो इजी नहीं होता है। लेकिन आप आज के डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग एक DSLR ले लिया अपना, तो उसको लेके सिर्फ
वहीं तक सीमित नहीं है कि आप उससे फोटोग्राफर है, आप फोटो खींच देंगे तो आपको बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स, आपको वाहवाही मिल जाएगी जरूर, लेकिन वो उतने तक ही सीमित नहीं है। उसके लिए आपको उसको बहुत ही गहराई में जाना पड़ेगा। आपको फ्रेमिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको लाइटिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको कैरेक्टर के साथ किसी लैंडस्केप को लेना है, उसको कैसे आना चाहिए कि उसमें आप बहुत खूबसूरत लैंडस्केप पे खड़े हैं, उसके साथ हमारे जो म्यूजिक वीडियोस के जो आर्टिस्ट हैं उसको भी दिखाना है बहुत खूबसूरती से। तो ये कैमरा एंगल्स हो गए, लाइटिंग हो गई, तो ये आपके अंदर वो चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। तो आप, मुझे लगता है कि आज के बच्चों में वो है भी, वो इस लाइन में आएंगे, इस प्रोफेशन को चुनेंगे तो जरूर मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको है कि इन सब चीजों को आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए। आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो आपको बहुत अच्छा एजुकेशन आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, या आप किसी के थ्रू, क्योंकि जब पहले हमने शुरू किया था तो उस टाइम ये सोशल मीडिया का उतना दौर नहीं था, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे बहुत सारे माध्यम है, और बहुत सारे आप टीम्स के साथ जुड़ के भी अपने आप को बहुत, अपने जो स्किल्स को उसको निकाल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप एक बार सीखेंगे तो वो फिर आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपके हाथ में है, वो आप उसको कितना बेहतर, कितना खूबसूरत आप दिखा सकते हैं उसको, वो आपकी स्किल है। तो इस जो ये पूरी, जो मैं भी सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहा था, मैं बाद में थोड़े, क्योंकि मैं डायरेक्शन फील्ड से भी हूँ और एडिटिंग का भी मैं पार्ट मेरा है, मैं उस अपने जो सॉन्ग्स होते हैं मैं बेसिकली ज्यादातर अपने सॉन्ग्स को ही एडिट करता हूँ। सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ एडिटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर उस पार्ट को भी बहुत बारीकी से सब लोग सीख के इस लाइन में आए या इसको जो सीखें, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारे उत्तराखंडी इंडस्ट्री में बहुत सारे उसके स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, मतलब जो एडिटिंग का वाला या सिनेमेटोग्राफी वाला जो काम है इसको कर रहे हैं। अभी आए हैं कुछ, हालांकि कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ कि आ रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं वो लोग, तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस चीजों को सीखा है, बारीकी से सीखा है। तो मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आ सकते हैं, ये बहुत अच्छा समय है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है, लोग अच्छा सॉन्ग्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी आप म्यूजिक वीडियोस पहले और अब के दौर के देख रहे होंगे तो उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, टेक्निकली तौर पे भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वीडियोस बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग, जो नए बच्चे हैं, जो वो सब सीख के आ रहे हैं, उस चीज को सीख रहे हैं। तो उस प्रोसेस को अगर आप लोग भी करके आएंगे, जो नए, जिनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो इस इंडस्ट्री में या इस लाइन में आना चाहते हैं, तो वो अच्छी अच्छी इसकी शिक्षा लेकर इसमें आएंगे तो जरूर वो एक दिन सक्सेसफुल रहेंगे। मैं पहला अपनी फैमिली में ऐसा मेंबर हूँ कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री के इस लाइन में आया है, टेक्निकली लाइन में आया है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ और था, मेरे फादर आर्मी से थे और मेरा मदर मेरे एक हाउस वाइफ थी गाँव में। तो उन लोगों का, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि मैं भी इस लाइन में आया हूँ तो उन लोगों को लगा कि वो भी, मतलब क्योंकि लोगों का माइंड ये था कि इस लाइन में केवल अगर वो आया है तो सिर्फ डांसर के तौर पे ही आया होगा, म्यूजिक एल्बम्स में गया है मतलब डांस करने गया होगा। तो बड़ा मुश्किल हुआ मुझे अपने घर वालों को, मतलब उस चीज को मेरे घर वालों ने बोला कि तू भी अभी मेरा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं पहले प्रिंटिंग प्रेस मेरी थी और मैं उसके बाद इस लाइन में आया। जो मेरा स्टार्टिंग, जब मैं इस लाइन में आया था तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि मेरा फील्ड अलग था, मैं प्रिंटिंग प्रेस मेरी अपनी थी और उसके बाद मैं अचानक इस फील्ड में आ गया। मेरे पेरेंट्स लोगों के लिए मैं अचानक हो गया क्योंकि मैं पहले से, मेरे तो शौक था कि मुझे फोटोग्राफी का बचपन से चीजें थी, लेकिन मैं एक दूसरे बिजनेस में चला गया था। फिर मैं इसमें आया तो मुझे बहुत ही अपने घर वालों को उसको कन्विंस करने में बहुत उनको बड़ी दिक्कत आई कि मैं कहाँ इस लाइन में था और कहाँ मैं दूसरे इस लाइन में आ गया। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग वो पॉइंट था मेरे लिए, लेकिन मैंने जब धीरे धीरे उन्होंने मेरे काम को देखा, उन्होंने देखा कि नहीं ये तो अच्छा कर रहा है और इसका शौक है, इस चीज में इंटरेस्ट जा रहा है इसको, तो उनको फिर धीरे धीरे अच्छा लगा कि नहीं ये अच्छा कर रहा है, ये किसी गलत लाइन में, किसी उसमें नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा और तब मुझे घर से भी बहुत सपोर्ट उस चीज के लिए मिला। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा अपने जो मेरे अंदर और फ्रीडम थी उस काम के करने के लिए, क्योंकि इस काम को करने के लिए आपके अंदर फ्रीडम होनी जरूरी है। मतलब आप इस काम को बंद के नहीं कर सकते हैं कि आपके जिम्मेदारियां तो देखो हर किसी के ऊपर होती है, मेरे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजों के लिए ऐसा फ्रीडम मुझे मिला था कि मैं उस काम को अपना समय दे पाया।
और मैंने उस काम को फिर अपने आप को उसमें मैं प्रूफ कर पाया। मैं अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि क्योंकि मैं मेरी एजुकेशन में दिल्ली में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे उत्तराखंडी फ्रेंड्स थे हम लोग बचपन में। मैं आपको 90s के दौर की बात बता रहा हूँ। तो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से ही अपने उत्तराखंडी सॉन्ग्स को सुनता, मैंने नेगी जी को बहुत सुना है। तो लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका उतना ज्यादा, उत्तराखंडी फ्रेंड्स, देसी लोगों की तो बात नहीं कर रहा मैं, उत्तराखंडी जो फ्रेंड्स थे उनका भी उतना ज्यादा हमारे पहाड़ के गीतों के लिए उतना ज्यादा रुझान नहीं था। मैं बहुत ज्यादा इसके प्रति वो रहता था। और वही जो मेरा बचपन का जो शौक था फोटोग्राफी वगैरह का, तो वो लोग देखते थे क्या करते रहते हैं नेगी, क्या मेरे यहाँ पे फोटो खींच रहा है, वहाँ पे फोटो खींच रहा है, ऐसे है ठीक है वो। लेकिन आज के डेट में जब वो उन सब चीजों को, हमारे वर्क को देखते हैं, मेरे काम को देखते हैं, तो आज वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि नेगी यार उस टाइम तो ऐसे काम, तेरे को ये बोलते थे वो बोलते थे। तो लेकिन आज हमें वो चीजें दिख रही हैं आपके काम में। तो हमारे जो फ्रेंड, मतलब मैं इस चीज से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी चीज के आपके अंदर उस चीज की लगन है और आप उसको एक पैशनेट तरीके से करो, तो जरूर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो। और मैं खासतौर से आजकल के भी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी थोड़ा वो बोलना चाहता हूँ कि जो इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इक्विपमेंट आज के डेट में कोई परचेज करना आपके फैमिली वाले बहुत इजीली आपको दिला देंगे। कोई DSLR, कोई भी आपको कैमरा इक्विपमेंट चाहिए तो वो, लेकिन आपकी वो आई, उस जो सिनेमैटिक आई है, उसको पाने के लिए आपको जरूर आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा उस सिनेमैटिक आई को। फोटोग्राफी तो आप कर लोगे कोई भी ऐसे इजीली, आपके पास DSLR आ गया तो आप खींचोगे। तो आज के डेट में ऑटो फीचर्स भी इतने अच्छे आ गए कि बहुत अच्छा आपको, लेकिन आपका जो फ्रेम वर्क है, जो आपका जो उस जगह की जो लाइट कंडीशन है, उस लाइट कंडीशन के साथ आप दूसरी चीज तरीके से भी उस फोटो को ला सकते थे, उस वीडियो को ला सकते थे। वो आपके अंदर तभी आएगा जब आप इस पूरी उस जगह पे आप जाके उसको सीखेंगे, प्रॉपर उस जगह पे आके आप लोग कुछ सीखेंगे कि आप ऑन ग्राउंड उसको सीखिए। आप बहुत सारे जो लोग हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उसको लेने के लिए, मतलब आप अपने उनके साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपको जरूर अपनी टीम में रखेंगे, तो वो एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे और आप एक दिन अच्छा उसको काम कर पाओगे। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।